वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है? जनन की वह विधि जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और दो जनक मिलकर ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं, तो इस विधि को हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। इन दोनों जनकों के द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। फिर इन युग्मकों के संलयन की क्रिया होती है और इनके संलयन द्वारा जो जायगोट यानी कि युग्मनज बनता है, उनके द्वारा नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह की प्रोसीजर जिसमें दो जनक पार्टिसिपेट करते हों, उसे हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। इसे हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। और इस प्रकार के जनन के अंदर जो संतति होती है, उसमें हाफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट से प्राप्त होती है, जबकि हाफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे पेरेंट से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जनन विधि लैंगिक जनन कहलाती है। आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पुष्पों का पाया जाना, दोहरे निषेचन का पाया जाना, त्रिक संलयन का पाया जाना और भ्रूणपोष का जो है वो त्रिगुणित होना। तो इनमें से नीचे के 3 पॉइंट्स को हम अगले सेशंस में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं पुष्प का पाया जाना। तो आवृतबीजी पौधों में जनन के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक स्पेशल संरचना मिलती है जिसको हम पुष्प के नाम से जानते हैं। पुष्प वास्तव में एक रूपांतरित प्ररोह यानी कि एक मॉडिफाइड शूट होता है और इसको शूट कहने के पीछे इसकी कई रिजेम्बलेंस है शूट के साथ या प्ररोह के साथ, जैसे कि इस पर पर्व और पर्व संधियों का पाया जाना, सहपत्र का पाया जाना। इसी तरह से जो पुष्प का व्रंत होता है, उसकी जो एनाटॉमी या शारीरिकी है, वो तने की शारीरिकी से समानता प्रदर्शित करती है। इसी तरह से जो पुष्प के फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, उनकी वेस्कुलर सप्लाई जो है वो पत्तियों की वेस्कुलर सप्लाई को रिजेंबल करती है। तो इन सब कारणों से पुष्प को रूपांतरित प्ररोह यानी कि मॉडिफाइड शूट कहा जाता है, जो कि लैंगिक जनन करने के लिए जो है वो विशिष्टीकृत हो जाता है या मॉडिफाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं पुष्प की संरचना। तो पुष्प जिस व्रंत पर लगा होता है उसे हम पुष्प व्रंत के नाम से जानते हैं और पुष्प व्रंत का जो ऊपरी भाग है वो फूला हुआ भाग, इसको हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। इस पुष्पासन पर जो इसके विभिन्न फ्लोरल पार्ट्स हैं वो लगे रहते हैं, ये क्रम के अंदर लगे रहते हैं। सबसे बाहर जो हरी पत्ती नुमा जो संरचनाएं देख रहे हैं आप, इस चक्र को हम बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं और इसका जो प्रत्येक सदस्य है उसको हम बाह्य दलपत्र कहते हैं। बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर जो रंगीन संरचनाओं का चक्र पाया जाता है, इसे हम दलपुंज के नाम से जानते हैं और दलपुंज का जो प्रत्येक सदस्य है वो दलपत्र के नाम से जाना जाता है। दलपुंज के अंदर की ओर नर जननांग चक्र पाया जाता है और इसको हम पुमंग के नाम से जानते हैं। पुमंग का जो प्रत्येक सदस्य है वो पुंकेसर के नाम से जाना जाता है और सबसे भीतर की ओर मादा जननांगों का चक्र पाया जाता है, जिसे हम जायांग के नाम से जानते हैं और इसके प्रत्येक सदस्य को हम स्त्रीकेसर या अंडप कहते हैं। तो इस तरह से पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, जिनमें से बाहर के 2 चक्रों को हम सहायक चक्र के नाम से जानते हैं, जबकि भीतर वाले जो 2 चक्र हैं उनको हम आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि जनन की क्रिया के लिए ये आवश्यक होते हैं। इनमें से जो नर जनन अंगों का चक्र है उसे हम पुमंग और जो मादा जनन अंगों का चक्र है उसे हम जायांग कहते हैं। इसी तरह से जो सहायक चक्र है उनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं एक पुंकेसर की संरचना। एक पुंकेसर की संरचना अगर हम देखें तो इसमें एक लंबा तंतुनुमा भाग पाया जाता है, जिसे हम पुंतंतु कहते हैं। इस पुंतंतु के ऊपर की तरफ परागकोश पाए जाते हैं और ये परागकोश बीच में योजी उत्तक द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम योजी के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो परागकोशों के अंदर जो है परागकणों की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं स्त्रीकेसर या अंडप की। तो अंडप के भी 3 हिस्से होते हैं। जो नीचे का जो फूला हुआ भाग है उसको हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर का जो लंबा भाग होता है उसे हम वर्तिका और इसके वर्तिका के शीर्ष को हम वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं।
और ये जो अंडाशय है इसके अंदर जो है बीजांड लगते हैं।